गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। गैरसैंण में शुरू हुई सदन की कार्यवाही। सीएम धामी ने दी दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि। शैला रानी, कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की मीटिंग। उत्तराखंड में पार्टी के सामने 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट। बैठक में राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा रहे मौजूद। मंगलवार रात उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से भारी तबाही। प्रदेश में 100 से ज्यादा सड़क मार्ग बंद। टिहरी के घनसाली में बादल फटने से खतरे में कई मकान दुकान। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा गैरसैंण में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत मंत्री व विधायक भराड़ीसैंण पहुंचे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू हो चुका है। कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि सत्र की अवधि सिर्फ 3 दिन रखी गई है। तो ऐसे तो जनता के मुद्दों पर क्या चर्चा होगी? हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने बातचीत की कांग्रेस विधायक आदेश चौहान से। विधानसभा मानसून सत्र गैरसैंण में हो रहा है और ऐसे में तमाम विधायकों ने भी पहुंचना शुरू कर दिया है। तमाम विधायक पहुंच भी रहे हैं और आज सत्र का आगाज भी हो चला है और गैरसैंण भराड़ीसैंण में सत्र का आगाज होगा। इस दौरान कई तरह के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। भाई साहब विधायक जी, क्या कुछ मुद्दे इस बार के उठने जा रहे हैं सदन में? देखिए, आज तो क्योंकि हमारे एक साथी विधायक उनका निधन का निवेदन आएगा, तो आज तो नहीं, लेकिन कल से उठे। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, एक आपदा को लेकर है, एक रोजगार को लेकर है। कई मुद्दे हमारे, क्योंकि हम चाहते हैं सदन लंबा चले और जनता के जो मूलभूत समस्या है उनको हम सदन में उठा सकें। सर 3 दिन का क्योंकि सदन भी चलाया जा रहा है और ऐसे में लगातार मांग भी हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए। हाँ, नहीं, 3 दिन में 1 दिन तो हमारा जो साथी विधायक की डेथ हुई है उसमें चला जाएगा। आज तो जनता के मुद्दे तो 2 ही दिन उठ पाएंगे, लेकिन हमारी मांग है कि कम से कम 2 दिन और इसको चलाया जाए और भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी का उद्देश्य भी पूरा हो, क्योंकि 2 दिन में आप लोगों की समस्या नहीं उठा पाएंगे। धन्यवाद सर IND से बात करने के लिए। तो तमाम विधायकों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। विधानसभा भराड़ीसैंण में सत्र होने जा रहा है और तमाम तैयारी अभी चाक-चौबंद देखी जा रही है। IND 24 के लिए विशाल गर्ग, गैरसैंण। उधम सिंह नगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां नैनीताल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। 3 महिलाओं समेत एक पुरुष की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बता दें कि गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने जा रहे एक ही परिवार के 3 महिला सदस्यों समेत एक युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। तेज रफ्तार का एक बार फिर कहर देखने को मिला है। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें, महिला की डिलीवरी कराने जा रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की सड़क हादसे में मौत हो गई और एक युवक की भी इस हादसे में मौत हुई है। हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर मुख्य मेला नियंत्रण कक्ष में हरिद्वार कॉरिडोर योजना के सलाहकार समिति की बैठक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम पवार और SDM अजय वीर सिंह और सलाहकार सुनीत गुप्ता की उपस्थिति में व्यापारियों ने साफ कहा कि व्यापारियों से उत्पीड़न और तोड़फोड़ किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ऐसा कुछ किया गया तो व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए विवश होंगे। बैठक में किए जाने वाले सर्वे को व्यापारियों की जानकारी में लाकर किए जाने को लेकर सहमति बनी है और स्पष्ट किया गया है कि हरिद्वार में अभी कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है। हरिद्वार कॉरिडोर का कोई भी कार्य अभी नहीं किया जा रहा है। हरिद्वार के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वे का कार्य हो रहा है।
व्यापारियों को ये कंफ्यूजन है कि हम सरकार दुकानों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई निर्देश नहीं है। अभी ये केवल सर्वे हो रहा है। सर्वे में इस चीज़ का जो है आकलन होगा कि कहाँ कहाँ किन चीज़ विकासकारों की आवश्यकता है, कहाँ सड़क पे जो है फुटपाथ बनना है, कहाँ सड़क पर जो है लाइट्स लगनी है, घाटों का सौंदर्यीकरण किस तरीके से होना है, या और अन्य विकास के कार्यों ने। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि किस जगह पर दुकानों को तोड़ना है या किसी मकान को तोड़ना है। ऐसी कोई योजना अभी तक हमने नहीं बनाई। हमारा जो डाउट था, सर्वे को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हो गया, लेकिन हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर योजना में अगर तोड़फोड़ हुई तो हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आज की मीटिंग में ज्ञात हुआ है कि तोड़फोड़ नहीं, केवल सौंदर्यीकरण होगा, हम इसका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन एक भ्रम की जो स्थिति फैलाई जा रही है कि गंगा जी के पार जो खाली लैंड है वहाँ कॉरिडोर बने, मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वो मेला लैंड है। मेला लैंड सिंचाई विभाग के, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन है। लिहाजा ये जो गुमराह किया जा रहा है हरिद्वार की जनता को कि खाली पड़ी भूमि के ऊपर कॉरिडोर की योजना बनाई जाए, वो मिथ्यक है। क्योंकि हरिद्वार में अगर कॉरिडोर की योजना बनी तो शहर के अंदर बनेगी, ना कि शहर के बाहर बनेगी, जहाँ पे मेले, लक्की मेले, अर्धकुंभ मेले, कुंभ मेले भरे जाते हैं, वहाँ ये मेला नहीं, वहाँ कॉरिडोर नहीं बनेगा। लेकिन ये केवल हरिद्वार के लोगों को, व्यापारी को भ्रमित किया जा रहा है। कॉरिडोर की योजना अगर बनेगी और डीपीआर बनेगी तो हरिद्वार में शहर के अंदर बनेगी, गंगा के घाटों के किनारे बनेगी। अगर उसमें तोड़फोड़ हुई तो किसी भी कीमत पर हरिद्वार का व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। हरिद्वार के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो कॉरिडोर का जो कार्य चल रहा है, उसका सर्वे का कार्य चल रहा है आजकल। उसको लेके व्यापारी समाज के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे संशय थे, डाउट्स थे, उनके कुछ सुझाव थे, तो उनको सुना गया, समझा गया, उनके संशय को दूर भी करा गया है। ये क्लियर करा गया है कि यहाँ पे जो सर्वे का कार्य चल रहा है उसके द्वारा जो तरह तरह के इनपुट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। उसी के बाद यहाँ पे प्लानिंग होगी, उसमें सबको दोबारा कंसल्ट करा जाएगा, तो उसी के द्वारा हमारे यहाँ पे सबसे बातचीत करेंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले से पूरा देश आक्रोशित है। हर जगह लोग सड़कों पर आकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जहां एक और देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की, तो वहीं अब उनके साथ टीचर्स भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के तमाम पब्लिक स्कूलों के स्टाफ और टीचर्स ने गंगा घाट पर पहुंचकर कोलकाता में महिला डॉक्टर के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कैंडल मार्च निकालकर मां गंगा से प्रार्थना की। वहीं महिला डॉक्टर की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो यही है कि भाई हमारी जो है प्रोटेक्शन जो है, वीमेंस प्रोटेक्शन है, हम ये कहते हैं 50-50, हर जगह किसी में भी चले जाए 50-50 का अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 50-50 का अधिकार तो नहीं है। तो मुझे यही लग रहा है कि पूरा अधिकार कैसे मिलेगा जब हम जो है केवल गर्ल्स को ही नैतिक शिक्षा ना दें, केवल हम बॉयज़ के लिए भी नैतिक शिक्षा का। और उसके कहाँ से शुरू होगा? वो हमारी फैमिली से ही शुरू होगा। जैसे हमने एक दिन बोला, तो क्या है, मदर, सबसे पहले मदर ही यदि अपनी बेटी के लिए टोकने की बजाय बेटे को भी बराबर टोकेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ बैलेंस होकर चलेगी। और मुझे लगता है कि हर रोज़, आज भी मैंने सुना है कि देहरादून में एक बस हुआ है, 2 गर्ल्स के साथ में, एक स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ एक ड्राइवर ने किया है। तो मुझे लग रहा है हर रोज़ ये चीज़ें होती जा रही हैं और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, और जो हमारा जो सज़ा है वो थोड़ी और कठोर होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पश्चिम बंगाल में हुई है और ऐसी घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही है। आप क्या क्या उपाय करते हैं, क्योंकि जरूरी है कि हमारा समाज जागे और प्रधानाचार्य के तौर पे अपने स्कूल एक नई तरह की जागृति की जरूरत है, जिससे कि हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो डेवलप होने वाले बच्चे हैं, वो सब इस बात को समझें कि क्या सही है, राइट वैल्यूज उनके अंदर आए। सभी हमारे टीचर्स अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, पर जिस तरह की दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं और ये इतना जघन्य जो दुर्घटना हुई है, उसने हम सबको उत्तेजित किया। आज हम मजबूर हुए हैं आने के लिए इस घाट पर, और अलबत्ता ये एक मौन प्रदर्शन है। आज का जो कैंडल मार्च है, पहले तो दिवंगत आत्मा के गलत है, शांति जैसे के लिए कि जो अपराधी बताया गया है पूरे हरिद्वार से। कौन वगैरह, दूसरा है जो आज ये सामाजिक नैतिकताओं का, संस्कारों का पतन हो रहा है। इस चीज़ में माता पिता को स्कूल के साथ मिलके इसके
लिए जागरूक करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो मुझे लगता है एक सोशल मीडिया का भी असर बहुत है इस पे, जिस पे हमको थोड़ा सा माता पिता की तरफ से अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो शायद एक अच्छे समाज, जो एक शिक्षक कहते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि शिक्षक तो समाज निर्माण करता है, तो उसमें शायद और प्रकट होंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। 3 दिनों तक चलने वाले विधानसभा मानसून सत्र के गैरसैंण में चलने के लिए सत्ता पक्ष ने खुशी जाहिर की है। बता दें कि 3 दिवसीय सत्र में प्रदेश सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई विधेयक व प्रतिवेदन रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। विपक्ष 3 दिवसीय मानसून सत्र की अवधि पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सदन की कार्रवाई साल में 60 दिन तक चलनी चाहिए, लेकिन सरकार सवालों से बचने के लिए सत्र की अवधि को छोटा कर देती है। पहला सत्र है मेरे इस कार्यकाल में, और सबसे बड़ा मुद्दों के नाम पर मुद्दा ये है कि सत्र चलाइए तो सही। पूरे देश में 2023 में केवल 7 दिन उत्तराखंड विधानसभा चली है, सबसे कम। एक ही दिन में बजट पारित कर दिया गया, तो इसका मतलब तो संवाद से बचना चाहती है सरकार। धामी जी जब से सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री के पास इतने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनका प्रश्नकाल आज तक नहीं आया। 3 दिवसीय सत्र में निश्चित रूप से सरकार का सारा बिजनेस अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत होगा, और निश्चित रूप से विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे। और मैं समझती हूँ उसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है, और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेके महिला से लेके माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर नागरिक को बहुत फायदा होने जा रहा है। देखिए, आज तो कंडोलेंस है, शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी, और संभवतः आज कई विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, और संभवतः अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कल से हम नियमों के तहत 310 में, नियम 58 में जो प्रदेश के प्रमुख मुद्दे हैं, जो ज्वलंत सवाल है, जो ज्वलंत प्रश्न है, उनको उठाएंगे। आपदा बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, मुद्दों को लेकर प्रखरता से सदन में बड़ा अच्छा यहाँ का हमारा मौसम भी है, और लोग भी खुश हैं। अनुपूरक बजट भी आने वाला है। पक्ष विपक्ष सब मिलकर जो है हम लोग राज्य के हित में यहाँ से भराड़ीसैंण विधान भवन से चर्चा होगी, अनुपूरक बजट आएगा, और वो बजट हमारा धरातल पर जो पहला हमारा आम बजट था उस बजट की पूर्ति करेगा। विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन है, और पहला दिन काफी खास भी रहा है। आज विधायक सभी मौजूद हैं, ऐसे में मंत्री और विपक्ष के नेता भी तमाम भराड़ीसैंण गैरसैंण में मौजूद हैं। ये भराड़ीसैंण गैरसैंण विधानसभा है, जो कि आपको वीडियोस में हम दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम नेता जो हैं, तमाम विधायक जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, और सभी आज की कार्रवाई में भाग भी ले चुके हैं। सभी ने अपना अपना वक्तव्य भी रखा है, और साथ ही जो विधायक दिवंगत हो गए थे उनको श्रद्धांजलि देने का भी काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि दी है, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी दिवंगत जो विधायक हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है, और साथ ही तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों ने आज सदन के भीतर उन विधायकों को श्रद्धांजलि दी है जो अब उनके बीच नहीं है, जो कुछ समय पहले दिवंगत हो चुके हैं। आज के सदन की कार्रवाई लगातार रही है, और ऐसे में लगातार अब ये भी जारी है कि अब क्योंकि कल एक नए सिरे से कार्रवाई की शुरुआत होगी, सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और अब सदन की जो कार्रवाई है वो कल सुबह से एक बार फिर से शुरू होगी, जहां पर विपक्ष के कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की योजना भी बना रहा है, और विपक्ष ने एक लंबा चिट्ठा भी तैयार किया हुआ है ताकि सरकार को घेरा जा सके। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधायकों से अपील भी की है कि सभी विधायक शांतिपूर्ण तरीके से सत्र को चलने दें। IND 24 के लिए विशाल गर्ग।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा देश में व्यापक सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिस क्रम में उत्तराखंड में भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और निश्चित समय अवधि में ही सदस्यता अभियान चलाया जाता है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम हर बार शून्य से सदस्यता अभियान शुरू करते हैं। पिछले साल 16 लाख सदस्यों को जोड़ा था और इस बार यह लक्ष्य 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार सदस्यता अभियान का केंद्र पोलिंग बूथ रहेंगे। जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है जीरो से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी जीरो से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है। इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडलीय कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूँ कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगी जिनमें हम सदस्यता के स्वरूप को नीचे तक पहुंचाएंगे। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक कलयुगी पुत्र ने अपनी मां की हत्या नशे को लेकर कर दी। नशेड़ी बेटे ने मां से स्मैक के लिए पैसे मांगे थे। पैसे देने से मना करने पर मां के सिर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। मां की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली है कि धनपुरा में एक महिला की हत्या करी गई है। महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो परिजनों द्वारा बताया गया कि जो महिला का छोटा पुत्र है जो कि नशे का आदी है, उसके द्वारा ही महिला की मृत्यु कारित की गई है। हम लोगों ने मौके पर एफएसएल टीम बुला ली है तथा सारे ही जो भी हमारी एविडेंस लिफ्टिंग है उसकी प्रक्रिया चली गई है। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दी है तथा जो अभियुक्त है उसकी हम लोगों ने तलाश के लिए टीमें गठित की। लगभग सुबह 11 बजे हमें सूचना मिली है तो 10 से 11 के बीच है। अभी तो उसकी हमने टीमें गठित कर दी और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी। देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर में अपनी धार्मिक संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहारों या मेले इनकी अलग पहचान है और इनके पीछे कोई ना कोई संदेश होता है। हम आपको एक ऐसे ही मेले के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड का सीमांत जनपद उत्तरकाशी अपनी लोक कला, वेशभूषा, तीज त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहारों की भी एक अलग ही पहचान है। यहाँ का ऐसा ही एक त्योहार है दूध गड्ढू मेला। गमरी और धनारी पट्टी के ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल जाकर बेड़थात नामक जगह में नेर थुनेर के जंगलों के बीच जाकर यह त्योहार मनाते हैं। ग्रामीण अपने घरों से दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, चावल, फूल और फल लेकर इस स्थान पर जाकर अपने परिवार, खेती और पशुओं की खुशहाली के लिए अपने आराध्य देव नागराज और हर देवता से कामना करते हैं। लोगों का मानना है कि इस पूजा से उनकी फसल अच्छी आती है और दूध देने वाले जानवर भी स्वस्थ होते हैं। ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका आराध्य देव है नागराजा और वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आम जनमानस की खुशहाली के लिए यहाँ पर साल भर में इस संक्रांति के दिन अपने घर से सारे लोग दूध दही ला करके यहाँ पर दूध गाड़ू का त्यौहार मनाते हैं ताकि पूरा क्षेत्र खुश रहे। हमारे जो धन है, चैन है, जो भी हमारे क्षेत्र की खुशहाली है वो अपने आप में खुश रहे। नागराजा देवता का मंदिर है और ये मेरे बगल में जो ये होण देवता का मंदिर है। ये मंदिर हमारे पूर्वजों के ज़माने से चल के आ रहे हैं और यहाँ पे ये दूध गाड़ू नाम से जो है आज इस संक्रांत के दिन, जिस दिन श्रावण खत्म होता है और भाद्रपद शुरू होता है, तो ये संक्रांत के दिन जो है इस दिन यहाँ ये मनाया जाता है। पहले लोग यहाँ भैंस लाते थे, फिर छानियों में रहते थे, तो इससे 3 दिन पहले भैंस को पिलाना और या 3 टाइम का या 5 टाइम का दूध जो है उसको उसमें किसी ने नहीं छेड़ना। अपने आप के लिए, चाय के लिए भी बगल से दूसरों से मांग के लाते थे, तब जाके उसकी मट्ठा लगानी, उसका जो मक्खन निकले, जो उस दिन की दही हो अलग की, उस दिन का फिर जो दूध हो वो यहाँ चढ़ाया जाता था।
इस त्योहार का स्थानीय लोग साल भर इंतजार करते हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि इस प्राचीन मेले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार मदद करे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संस्कृति जिंदा रहे। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति के दर्शन कराने वाले इस तरह के आयोजनों को सरकारी संरक्षण मिले। समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये धनारी पट्टी और गमरी पट्टी के जो अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये बटर फेस्टिवल उत्सव जो गढ़वाली में हम दूध गाडू के नाम से ये प्रसिद्ध था, आज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए इसको हमने बटर फेस्टिवल का नाम दिया है। और ये जो फेस्टिवल है वो एकदम नेचर और पर्यावरण से संबंधित है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती है। सारे गांव के लोग अपने दूध और मक्खन लेके वहाँ पे कृष्ण भगवान को चढ़ाते और होली मनाते हैं, ताकि हमारी संपूर्ण ये जो गांव की संस्कृति है वो जीवित रहे। गांव की वही पौराणिक परंपरा, वही रीति रिवाज, सब कुछ अभी भी यहाँ जीवित है, उसी पूर्ण रूप से जीवित है, ये हमें देखने को मिला। तो मुकेश जी ने हमें यहाँ बुलाया था। ये मिल्क फेस्टिवल, दुधगाडू फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है संक्रांति के दिन। तो यहाँ पे जो भी यहाँ के देवता होते हैं उन्हें धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे दूध और दही और काफ़ी सारी चीज़ें और चढ़ाई जाती हैं। तो उसी का एक्सपीरियंस लेने बकरी छाप एग्रो टूरिज्म की टीम यहाँ पे आई हुई थी, और हम यहाँ पे फ्यूचर में ये भी सोच रहे हैं कि कैसे इस जगह को एज अ टूरिज्म हम कैसे प्रमोट करें, क्योंकि ये एक ऐसी धरातल है जहाँ पे जो चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उत्तराखंड यूं ही देवभूमि नहीं माना जाता। यहाँ की कड़कड़ में धर्म और अध्यात्म रचा बसा है। तिथि त्योहार हो या मेले, सब में इसी के दर्शन होते हैं। दूध गड्ढू मेला भी धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाए रखने की सांस्कृतिक परंपरा का एक अंग है। जरूरत है ऐसी परंपराओं को आगे बढ़ाने की। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला गुलाबकोटी छिनका में भारी मलबा आने के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। लगातार गुलाबकोटी के पास में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। रास्ता बंद होने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। संबंधित विभाग की मशीन घटनास्थल पर मार्ग को खुलाने में लगातार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कार्यालय से रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में कई विकास योजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें कि पहले सीएम धामी को रुद्रप्रयाग पहुंचकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम धामी ने देहरादून स्थित सीएम कार्यालय से वर्चुअली ही कार्यक्रमों से जुड़े और जनता को वो संबोधित किया। सबको पता है कि आज हमारी बहनें, विशेषकर राखी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना भी चलाई है, और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसका उद्घाटन कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके कारण से आज पूरे देश के और दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए मिलेट्स हैं, हमारे सिलाई कढ़ाई बुनाई, हमारे खाने के सामान, हमारी बहनें जो प्रसाद बनाती हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सबको आज मान्यता मिल रही है। और हमारा भी ये प्रयास है कि सरकार इन सबको एक अच्छा विपणन का केंद्र दे। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है, और इस योजना के माध्यम से हमारी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।